नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पेड़ हमारा अस्तित्व है। पेड़ हमारा आधार है। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक गांव था। वहां पर बहुत बड़ी अमराई थी। अमराई मतलब आमों के वृक्षों का समूह था। उन वृक्षों के बीच में एक बहुत विशाल वृक्ष आम का था। तो उसी गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का पेड़ों को बहुत पसंद करता था बचपन से। तो जब भी वो उदास होता या बोर होता तो वो अमराई में आ जाता और वो सबसे बड़े वृक्ष के नीचे आके बैठ जाता। तो इस प्रकार उस आम के वृक्ष और उस लड़के के बीच दोस्ती हो गई और आम का वृक्ष अपनी बात उस लड़के को सुनाता, लड़का अपनी कहानी उसको सुनाता। इस प्रकार उनके बीच घनिष्ठ दोस्ती हो गई। समय बीतता गया, वो लड़का बड़ा होता गया। जब भी उसको बेचैनी महसूस हो, वो पेड़ के नीचे आके आराम कर ले, सो जाए, उससे बातचीत कर ले, उसको बढ़िया ऑक्सीजन मिले, तो छाया मिले, सुख शांति का अनुभव हो। ये समय बीतता चला गया। वो लड़का बड़ा हो गया। बड़ा होके पढ़ लिख के वो लड़का शहर चला गया। शहर में अपना स्वरोजगार करने लगा। तो वहां पर उसको एक जरूरत पड़ी कि उसका स्वयं का मकान होना चाहिए। तो उसने एक छोटा सा फ्लैट उसको मिल गया। वहां पर उसने मकान बांधने की सोची। तो मकान उसने बनाया और उसको अब लकड़ी की जरूरत पड़ रही थी। तो उसके ख्याल में आया कि लकड़ी तो सबसे खरीदना तो महंगा पड़ेगा। बेहतर होगा कि मेरे गांव में जो अमराई है और वो जिस आम के वृक्ष के नीचे मैं सोता था वो सबसे विशाल वृक्ष है। अगर उस वृक्ष को मैं काट लूंगा तो उस वृक्ष से निकलने वाली लकड़ी से मेरे खिड़की, दरवाजा और तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो वो गांव आया और उस वृक्ष के पास गया। तो वृक्ष ने कहा, मित्र, बहुत दिन बाद आए। मैं कई सालों से आपकी रास्ता देख रहा था। आप कहाँ चले गए थे? आप जब छोटे थे तब आप यहाँ आते थे, मुझसे बातचीत करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो बच्चा बड़ा हो चुका था, कि मैं आज किसी काम से आया हूँ, तुमसे कुछ लेने आया हूँ। तो वृक्ष ने कहा, मैं क्या दे सकता हूँ? बोले, मैं एक घर बना रहा हूँ, मुझे खिड़की दरवाजे के लिए लकड़ी की जरूरत है, तो मैं तुम्हारी डालियों को काटना चाहता हूँ। तो आम का वृक्ष सहज तैयार हो गया। उसने कहा, वाह, मैं तुम्हारे काम आ सकूं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? पहले मैं तुम्हें छाया, सुख शांति देता था, ऑक्सीजन देता था। अब तुम्हें अपने घर के लिए लकड़ी की जरूरत है, तो मैं वो दे सकूंगा। इस प्रकार उस लड़के ने उस पूरे वृक्ष की डालियां काट ली और ट्रक में भरकर शहर ले आया और अपने जीवन बसर करने लगा। अब वो डालियां कटने से, वृक्ष की डालियां कटने से अब वो ढूंढ बन चुका था, ठूठ बन चुका था। अब उसमें कोई हरियाली नहीं थी, कोई छाया नहीं थी। तो भी वो यह राह तकता रहता था कि मेरा दोस्त मुझसे आके मिले। बहुत वर्षों के बाद फिर वो व्यक्ति, वो बालक जो छोटा था पहले, वो गांव लौटा। तो वो पेड़ के पास गया तो देखा कि वो पेड़ ठूठ बन चुका है। तो उसने वो फिर से आम के पास पहुंचा तो आम बड़ा खुश हुआ, आम का झाड़। बोले, वाह दोस्त, बहुत दिनों बाद फिर लौटे, आज बहुत खुशी हुई तुमको देखकर, और मुझे तो बहुत खुशी, तुम्हारा घर बन गया, मैं काम आ सका, तुमने खिड़की, दरवाजे, तमाम लकड़ी के संसाधन अपने घर में लगा लिए, मैं तुम्हारे घर में लकड़ी के रूप में विराज रहा हूं। तो अब कैसे आए हो? तो उसने कहा कि अब मेरे पास जलाऊ लकड़ी की कमी है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जलाऊ लकड़ी दो। तो बोले, मैं तो अब तो ठूठ बन चुका हूँ, इसमें से जो लगे वो ले।
बोले मैं तो हमारे जो है जीवन के अभिन्न अंग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहभागी हैं, हमारे लिए वो ऑक्सीजन देते हैं, हमारे लिए सुख शांति देते हैं, हमारे लिए चैन देते हैं। तो हमें उनकी सुरक्षा करना और उनसे मित्रवत व्यवहार करना, उनका साथ निभाना बहुत जरूरी है। जब तक हम पर्यावरण को ईमानदारी से संरक्षण की बात नहीं सोचेंगे, तब तक हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकते। तो पर्यावरण सुरक्षा हमारे जीवन की चेतना का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए, हमारे जीवन का एक अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए कि हम पेड़ों को पालें, बड़ा करें, उनको पल्लवित पुष्पित होने दें और अपने आसपास पूरा हरियालीमय वातावरण रहे। और हम पेड़ कोई अनावश्यक काटता है तो उसको काटने से रोकें और जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने में हमारी महती भूमिका होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।